हे गाइस, वेलकम बैक टू द स्क्रीन सेवी। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वध 2 मूवी को। मूवी बहुत अच्छी है, इसको बिल्कुल मिस मत करना। स्टोरी सस्पेंस से भरी हुई है। वध 2 मूवी की स्टोरी इसके पार्ट 1 से कनेक्टेड नहीं है। आप इस मूवी को फर्स्ट पार्ट देखे बिना भी इंजॉय कर सकते हो। सोचो, एक जेल जहां हर चेहरा अपना राज छिपा कर बैठा है और हर खामोशी किसी जुर्म की गवाह है। ये सिर्फ एक प्रिजन स्टोरी नहीं है, ये कहानी है पाप, पछतावा और इंसाफ के बीच की जंग की। और इस जंग का नाम है वध 2। शुरू में सब कुछ शांत लगता है, लेकिन अचानक जेल के अंदर एक खतरनाक कैदी गायब हो जाता है और यहीं से कहानी बन जाती है एक भयानक पहेली। अगर आपको स्लो बर्न थ्रिलर पसंद है, जहां हर पल टेंशन हो और हर कैरेक्टर सस्पेक्ट हो, तो ये मूवी सिर्फ आपके लिए है। वध 2 सिर्फ मूवी नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल जेल है जिसमें आप भी बंद हो जाओगे। अभी बिना टाइम वेस्ट किए सीधा स्टोरी एक्सप्लेन करती हूँ। स्टार्टिंग में मंजू सिंह को 28 साल की जेल हो जाती है क्योंकि इसने एक मैरिड कपल का मर्डर कर दिया था, सिर्फ कुछ पैसे चुराने के लिए। फिर मूवी 28 ईयर्स के बाद जेल में शिफ्ट होती है। मंजू अभी एज्ड हो चुकी है, जल्द ही इसकी सजा कंप्लीट हो जाएगी। मंजू ने अभी तक जेल में अच्छा कनेक्शन बना लिया था। ये बाहर अपने आशिक को कॉल करके जरूरत का सामान अंदर मंगाती रहती है। इनफैक्ट काफी उधारी भी ले रखी है, पर सामान के अलावा कोई बात नहीं करती। जबकि शंभू मंजू को वन साइडेड लव करता है। मंजू के एक कॉल करते ही आज रात सामान जेल के अंदर लेकर आ जाएगा। आज ही न्यू जेलर प्रकाश यहाँ आ जाता है। प्रकाश ऊंच नीच वाले जाति भेदभाव को बहुत मानता है। बंदे ने न्यू क्वार्टर भी बनवाने से मना कर दिया, वरना पता नहीं कौन कौन सी कास्ट के लोग वहां आकर काम करेंगे और इसके घर को गंदा करेंगे। प्रकाश न्यू क्वार्टर बनवाने का काम खुद के यहाँ से जाने के बाद स्टार्ट कराने को बोलता है। बाकी अपनी ड्यूटी के लिए काफी स्ट्रिक्ट है। फिर नाइट में मंजू गार्ड को पैसे खिलाकर गेट खुलवा लेती है क्योंकि आज तो आशिक आने वाला है। शंभू आज ट्रीट के लिए दारू की बोतल लाया था क्योंकि आज इसका बर्थडे है, पर इन सब से मंजू को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर शंभू अपनी फैमिली के बारे में बताता है कि इसकी वाइफ बहुत अच्छी थी, बट अभी उसकी डेथ हो चुकी है और बेटे को पढ़ाने और विदेश भेजने को उधार लिया था। बेटे को तो कामयाब बना दिया, बट अब वो शादी करके वहीं सेटल हो गया है। शंभू को कभी कॉल भी नहीं करता, तो अभी उधार उतारने के लिए ही जेल में कंघी, बोतल जैसी चीजें इलीगली अंदर लाता है और जेल में सब्जी लगाई हुई है उनको बाहर ले जाकर बेचता है। पर मंजू को तो अब अपनी फैमिली की इतनी भी यादें नहीं बची है। मंजू को नहीं पता है कि अब बाहर आकर कहाँ जाएगी। इसकी तो अब ये जेल ही घर बन चुका है और यहाँ के लोग इसकी फैमिली। फिर शंभू सब्जियां लेकर बाहर जाने लगता है, पर गेट पर गार्ड्स इसे चेकिंग के लिए रोक लेते हैं। एक गार्ड को शंभू की सब्जी वाली इनकम से प्रॉब्लम है, तो गुस्से में चेकिंग करने को सब्जियां काट देता है। फिर इन्हें मार्केट में बेचना भी हार्ड होता है, पर शंभू तो लगा हुआ है अपने काम में। नेक्स्ट डे नदीम न्यू जेलर को एक गुंडे की साइड से वेलकम बोतल और फ्लावर्स ला कर देता है। जेल में एमएलए का भाई केशव बंद है, वही नदीम के हाथों बोतल भिजवाया था, पर प्रकाश ने बोतल फोड़ दी और नदीम को भी ऐसे गुंडों को अपना बाप ना बनाने की सलाह दी। प्रकाश भले ही ऊंच नीच की थिंकिंग से गंदा आदमी हो, पर ड्यूटी ईमानदारी से करता है। उधर जेल में कुछ न्यू कैदी आए हैं, उनमें नैना भी एक है। नैना बहुत डरी हुई थी, ऐसा लग रहा था कि नैना कोई क्राइम की ही नहीं है। मंजू भी नैना को देखते ही समझ गई कि नैना कोई क्राइम नहीं की होगी। फिर मंजू को बाकी कैदियों से पता चला कि बैंक में मैनेजर ने पैसों की हेराफेरी की और इल्जाम नैना पर डालकर इसे जेल पहुंचा दिया। शायद जल्द ही जेल से छूट जाएगी। नाइट में मंजू अपनी एक गार्ड फ्रेंड के साथ दारू पी रही थी। मंजू बिहेवियर से अच्छी है। मंजू पर 2 खून का इल्जाम है, पर सभी को लगता है कि शायद मंजू ने खून नहीं किया है। पर अब इन सब से क्या फर्क पड़ता है, मंजू अपनी सजा तो पूरी काट चुकी है, जल्दी बाहर आ जाएगी। फिर नेक्स्ट डे कुछ कैदियों की कोर्ट हियरिंग थी, तभी केशव भी दिखाया जाता है। बंदा गाड़ी में बैठने के पहले उसके टायर के आगे 2 पपीज को मरने के लिए रख देता है और कोई भी गार्ड उसे नहीं रोकता। केशव बहुत बड़ा क्रिमिनल है, ये किसी को जान से मारने के पहले कभी नहीं सोचता। अभी बस में केशव की नजर नैना पर पड़ती है। नैना केशव से खुद को छिपाने की कोशिश कर रही थी, केशव इतना गंदा वे से उसको देख रहा था। फिर कोर्ट आने पर केशव ने महिला वार्डन रजनी से नैना के बारे में पता लगा लिया। केशव रजनी को उसकी बेटी की जान की धमकी दिया था, तो रजनी को बताना पड़ा। फिर कोर्ट में आज नैना को बेल मिल ही जाती, पर केशव ने लॉयर को डराकर बेल नहीं होने दी। केशव नैना के साथ कुछ बहुत बुरा करने वाला है। फिर जेल में प्रकाश आज चेकिंग के लिए आता है और कैदियों की कंप्लेन सुनने भी। प्रकाश सभी की हेल्प करना चाहता है। यहाँ मंजू प्रकाश सिंह का नाम सुनते ही शॉक हो जाती है। मंजू को कोई तो याद आ रहा था, पर अभी भूल चुकी है। फिर नाइट में नैना अकेले रो रही थी क्योंकि वो बेकसूर है। तब मंजू नैना को चुप कराती है और उसे आदत डालने को बोलती है क्योंकि जेल में सभी यही बोलते हैं कि वो बेकसूर है। नैना को सपोर्ट करने को चलो जेल में मंजू तो मिल गई थी।
फिर नेक्स्ट डे केशव जेल से बाहर निकलने का ड्रीम देख रहा था। इलेक्शन सर पर है इसलिए एमएलए केशव को शांत रहने को बोला है, वरना अब तक केशव बाहर चला गया होता। तभी केशव को एक धोबी के प्रेजेंट से ही प्रॉब्लम हो जाती है और अपना सारा गुस्सा उस बेचारे बूढ़े आदमी पर निकाल देता है। आज प्रकाश केशव को मारपीट करते देख लिया। प्रकाश केशव को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल देता है ताकि बाकी कोई कैदी ऐसी हरकत ना करे, पर यह बात एमएलए और आईजी तक चली गई और ऊपर से केशव को रिलीज करने के तब भी ऑर्डर आ गए, वरना एमएलए प्रकाश को ही किसी केस में फंसा देगा। तब प्रकाश को मजबूरन केशव को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से बाहर निकालना पड़ा। केशव बाहर आकर प्रकाश को धमकी वाला कॉल करता है, उसकी वाइफ, सिस्टर और माँ के बारे में गलत बोलकर। अब प्रकाश से कंट्रोल नहीं होता और प्रकाश सीधा जेल में जाकर केशव को बहुत मारता है। केशव की हालत खराब कर दी थी, इतनी खराब कि वो चल भी ना पाए, फिर ऐसे ही छोड़कर चला गया। तब ड्यूटी केशव के चमचे गार्ड नदीम की थी। उधर नैना आज अपने सेल में नहीं थी और मंजू को नींद नहीं आ रही थी, तो बाहर घूमने के लिए निकलती है। नैना को कुछ आवाजें आती हैं, पर आगे का सीन कट होकर सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग में शिफ्ट हो जाता है। केशव रात को जेल से भाग गया, अब इंक्वायरी बैठेगी। प्रकाश की वॉयलेंस वाली बात भी बाहर आ जाएगी, पर प्रकाश को अपनी नहीं पड़ी। वो तो बाकी स्टाफ को इंक्वायरी में सब कुछ सच बोलने को ही बोलता है, बिना कुछ एक्स्ट्रा ऐड किए। नेक्स्ट डे इंस्पेक्टर अतीत सिंह इंक्वायरी करने आ जाता है। प्रकाश अतीत के काम में बिल्कुल टांग नहीं अड़ा रहा था, बल्कि अतीत को शंभू के साथ केशव की सेल चेक करने भेज दिया। यहाँ शंभू का बिहेवियर थोड़ा अजीब लगता है। अतीत जो भी क्वेश्चन पूछता था, शंभू उसके लिए इग्नोरेंट होने की एक्टिंग करता था, जैसे इसे जेल के बारे में कुछ भी नहीं पता है। फिर अतीत केशव की सेल की चेकिंग करता है, पर वहाँ कुछ नहीं मिला, बस सामान टूटा हुआ था। केशव के भागने वाली नाइट नदीम की ड्यूटी थी, तो अतीत नदीम को बुलाकर उससे नाइट के बारे में सब कुछ पूछता है। नदीम अपनी गलतियां तो छिपा लेता है कि ये केशव का सेल हमेशा खुला रखता था, उसके लिए ही काम करता था, पर प्रकाश की सारी बात बता देता है कि प्रकाश उस नाइट बहुत गुस्से में आया था और अतीत को बहुत ज्यादा मारा था। फिर प्रकाश के जाने के बाद नदीम केशव को वहीं बंद कर दिया। अतीत फिर एक एक करके सभी गार्ड्स और जेल में बंद कैदियों से उस नाइट के बारे में सेम क्वेश्चन किया, पर सभी ने सेम स्टोरी बताई, किसी को उसके अलावा कुछ नहीं पता था। फिर एक गे से अतीत को पता चला कि केशव नैना के पीछे पागल हो गया था, वो नैना के साथ सोना चाहता था, इसलिए अतीत नैना को बुलाकर उससे भी क्वेश्चन किया। नैना बताई कि ये केशव को नहीं जानती, ना ही कभी उससे मिली थी, केशव बस इसके साथ कोर्ट गया था। अब अतीत को शक होने लगता है कि किसी ने नैना को और बाकी सभी को एक ही स्टोरी सुनाने के लिए अच्छे से सिखाया हुआ है। फिर नाइट में अतीत गार्ड्स को साथ में बैठकर गप्पे मारते देखता है, तो कैजुअली तब भी उनके बीच बैठ जाता है, शायद तब कुछ न्यू बात पता चले। बातों बातों में अतीत को पता चल गया कि उस नाइट प्रकाश से अलग शंभू भी जेल में आया था। शंभू ने जेल के अंदर सब्जियां लगाई हुई हैं, वही लेने आया था। फिर बाहर जाते हुए जब गार्ड्स ने सब्जी की चेकिंग की, तो उस नाइट शंभू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। शंभू खुद अपनी सब्जियों को काट कर दिखाने लगा था। अभी मूवी फ्लैशबैक में जाती है। शंभू उस नाइट सब्जियों के साथ साथ केशव की डेड बॉडी भी बाहर लाया था, इसलिए खुद ही सब्जी वाले पार्ट को गुस्से से काट कर दिखा रहा था ताकि कोई शक ना करे। फिर प्रेजेंट में अतीत शंभू की दुकान और घर तक क्वेश्चन करते हुए आ गया। अतीत को शंभू की फैमिली की स्टोरी पता चल गई थी कि वो कर्ज उतारने के लिए सब्जियां बेचता है, पर यह बात शंभू खुद पहले क्यों नहीं बताया, क्यों छिपा रहा था, इसलिए अतीत को शंभू पर शक हो गया है। फिर शंभू के घर पर अतीत को एक बड़ा फ्रिज मिलता है। शंभू बोला कि एक कैदी ने जेल से छूटने के बाद इसे गिफ्ट किया था। शंभू इसी में अपनी सब्जियां फ्रेश रखता है और गर्मियों में इसी को एसी के जैसे यूज करता है। गाइस, केशव की डेड बॉडी उस टाइम उसी फ्रिज के अंदर थी, पर अतीत को अभी कोई भी क्लू नहीं मिला था। बस शक था कि शायद शंभू केशव को अपनी सब्जी वाली रिक्शा में बाहर लाया हो, पर गार्ड्स तो चाकू सब्जियों में घुसा कर देखते हैं, तो सब्जियों में तो कोई जिंदा इंसान बाहर आ ही नहीं सकता। आज अतीत का इन्वेस्टिगेशन का लास्ट डे है, कल इसे वापस जाना है, पर अतीत को जेल से कुछ भी पता नहीं चला कि केशव जेल से भागा कैसे और उसे भागने की जरूरत क्यों पड़ी थी, क्योंकि जेल में तो उसको वीआईपी ट्रीटमेंट ही मिल रहा था। फिर नेक्स्ट डे अतीत वापस जाने से पहले प्रकाश से मिलता है और उससे क्वेश्चन करता है कि प्रकाश केशव को क्यों पीटा, जबकि जेलर का काम बिना वॉयलेंस के कैदियों को सुधारने का है। प्रकाश इन क्वेश्चन से गुस्सा हो जाता है, इसको लगता है कि ये जेल इसकी है और ये किसी भी बदतमीज कैदी के साथ ऐसे बिहेव कर सकता है। तब अतीत प्रकाश की यही स्टेटमेंट अपनी रिपोर्ट में लिखने की धमकी देता है, पर प्रकाश को इससे भी फर्क नहीं पड़ता। प्रकाश तो ये भी ऐड कर दिया कि अगर इसे केशव बाहर कहीं मिल गया तो उसे जान से मार देगा। बस फिर अतीत की रिपोर्ट में एक जेलर की ऐसी स्टेटमेंट की वजह से और एमएलए की वजह से प्रकाश को सस्पेंड कर दिया गया और केस यही क्लोज हो गया।
फिर नाइट में शंभू केशव की डेड बॉडी को जमीन में दफना दिया। ऐसे ही 11 महीने बीत जाते हैं। अब तक मंजू भी जेल से बाहर आ गई थी और एक डे न्यूज आती है कि कंस्ट्रक्शन का काम करते हुए किसी का कंकाल मिला है। आईजी डर कर अतीत को कॉल करता है, क्योंकि अगर वो डेड बॉडी केशव की हुई तो फिर एमएलए, आईजी और अतीत दोनों की जॉब खा जाएगा। अतीत को केशव के बारे में कोई तो न्यूज पास्ट में लानी ही चाहिए थी। अभी के लिए आईजी अतीत को अगेन वहां इन्वेस्टिगेट करने भेज देता है कि वो डेड बॉडी किसकी है और उसको किसने मारा। डेड बॉडी के पास अतीत को एक रिंग भी मिलती है। रिंग से पता चल जाएगा कि बॉडी किसकी थी। फिर फोरेंसिक टेस्ट से कंफर्म हो गया कि वो डेड बॉडी केशव की ही थी। अब आईजी अतीत को बस 3 दिन का टाइम देता है। 3 दिन में केशव के कातिल को ढूंढना होगा, वरना अतीत की जॉब गई। अतीत पहले इसी केस को इतने दिनों तक इन्वेस्टिगेट करके सोल्व नहीं कर पाया था, इस बार बस 3 दिन में कैसे सोल्व करेगा। अतीत अगेन जेल में क्वेश्चन करने पहुंच जाता है, बट इस बार वॉयलेंट मोड में। अतीत ने सबसे पहले नदीम को क्वेश्चन करने बुलाया। नदीम ही केशव का पाला हुआ कुत्ता था, तो उसे जरूर कुछ पता होगा, जो कि नदीम अब तक नहीं बताया है। इसलिए अतीत नदीम को बेल्ट से मारते हुए इस बार सच बताने को बोलता है। नदीम आज सच बताता है कि उस नाइट प्रकाश से मार खाने के बाद नदीम ने रजनी मैडम को कॉल किया था। रजनी महिला वार्डन है, वो फीमेल कैदियों का ध्यान रखती है। कॉल करने के बाद केशव पीछे वाले गेट से महिला वार्ड में चला गया था। कुछ आवर्स के बाद भी जब केशव वापस नहीं आया और नदीम की ड्यूटी का टाइम खत्म होने वाला था, तो नदीम केशव वाली खाली सेल को ही लॉक करके वहां से निकल गया। इससे ज्यादा नदीम को कुछ नहीं पता। अब अतीत रजनी के पास जाकर उससे सच निकलवाता है। रजनी बताई कि इसके हस्बैंड के ऑपरेशन के लिए केशव पैसे दिया था और बदले में ये केशव के साथ रात बिताया करती थी। उस नाइट केशव इसके साथ नहीं बल्कि नैना के साथ रात बिताने को कॉल किया था। रजनी ने मना किया तो केशव इसकी बेटी की धमकी देने लगा था। इसलिए रजनी मजबूरन अपनी बेटी को बचाने के लिए नैना को ही रेडी करके डिस्पेंसरी ले गई। नैना जाना नहीं चाहती थी, पर पुलिस और केशव के डर से उसे जाना पड़ा। रजनी दोनों को वहीं छोड़कर खुद अपने कैबिन में आकर बैठ गई और फिर कुछ घंटों के बाद नैना को वापस लेने गई। नैना को कोई चोट नहीं लगी थी, वो बिल्कुल ठीक थी। नैना बताई कि केशव उसी पीछे वाले रास्ते से वापस चला गया है, तो इसको कुछ गड़बड़ नहीं लगी। अतीत रजनी की इस घटिया हरकत के लिए इसे सजा नहीं दिला सकता था जब तक कि नैना खुद कंप्लेन ना करे, पर नैना तो पास्ट में कुछ बोली ही नहीं थी। फिर अतीत नैना को फॉलो करते हुए एक दुकान तक आ जाता है। नैना अभी बाहर है और एक ज्वेलरी की दुकान पर काम करती है। अतीत नैना को अकेले मिलने बुलाता है और अब उस नाइट के बारे में सब पूछता है। नैना पूरा ब्लेम खुद पर ले लेती है कि इसी ने केशव को मारा था और गुस्से में वहां से जाने लगती है। अतीत इसे जो चाहे वो सजा दिला सकता है, पर अतीत भी जानता है कि नैना अकेले केशव को नहीं मार सकती, कोई तो इसकी हेल्प किया होगा। नैना किसी को बचाने की कोशिश कर रही है, इसलिए अतीत नैना को प्रॉमिस करता है कि ये उस बंदे को बचाने में नैना की हेल्प करेगा। पर अतीत के पास इस केस को खत्म करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है। फिर कोई और इंस्पेक्टर आएगा और शायद वो नैना की हेल्प ना करे। एट द एंड रियल कातिल का तो पता चल ही जाएगा। अतीत को नैना के साथ जो हुआ उसके लिए हमदर्दी थी, इसलिए नैना अतीत की बातों में आ गई और सच बता दी कि उस नाइट केशव नैना के साथ जबरदस्ती कर रहा था। तभी मंजू वहाँ चीखे सुनकर आ गई थी। मंजू ने केशव को पीछे से बहुत मारा, पर केशव फिर भी इन दोनों पर भारी पड़ रहा था। वो मंजू को जान से मारने वाला था। तब सेल्फ डिफेंस में मंजू केशव को जान से मार दी और नैना रजनी को झूठ बोली कि केशव वापस चला गया है ताकि रजनी अंदर जाकर चेक ना करे। अभी अतीत अपना प्रॉमिस भूल जाता है कि ये मंजू को बचाएगा। अतीत बिना कुछ बोले वहां से निकल गया और मंजू को ढूंढने लगता है। नैना बताई थी कि मंजू अभी पहाड़ों में कहीं मैगी की स्टॉल चला रही है। फिर अतीत मंजू की जेल वाली दोस्तों के साथ भी मीठी मीठी बातें करके मंजू के बारे में सब पता लगा लेता है। अतीत को मंजू और शंभू का कनेक्शन भी पता चल गया। शंभू मंजू को पसंद करता था, तो अभी अतीत शंभू का घर ढूंढते हुए उसी मैगी स्टॉल पर पहुंच जाता है जिसको मंजू चलाया करती थी। फिर अतीत नाइट में इन दोनों से आगे का सच पूछता है। मंजू बताई कि उस नाइट ये अपनी जान बचाने को सेल्फ डिफेंस में केशव को मारी थी, पर फिर बहुत डर गई थी और शंभू को सब कुछ बताकर उससे हेल्प मांगी। तब शंभू सब्जी लेने जेल के अंदर आया और मंजू को पीछे वाला डोर खोलने को बोला। मंजू वैसे भी गार्ड्स को अपना दोस्त बनाई हुई थी, तो इजीली रजनी के कैबिन से कीज लेकर गेट खोल दी।
आगे शंभू बताया कि मंजू ने खून नहीं किया था, वध किया था, इसको सजा नहीं मिलनी चाहिए, पर कानून खून या वध में फर्क नहीं जानता। अतीत मंजू को सजा दिलाने वाला था। तब शंभू बताया कि अतीत को केशव की डेड बॉडी के पास प्रकाश की रिंग नहीं मिली है क्या? शंभू तो रिंग डाला था और शंभू जानबूझकर प्रकाश जेलर के बंगले के पीछे ही केशव की डेड बॉडी दफनाया था। शंभू को पता था कि वहां न्यू क्वार्टर बनने वाला है और जल्दी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाएगा और फिर केशव की डेड बॉडी सभी को मिल जाएगी। अब सारा शक प्रकाश पर जाएगा, पर अतीत तो एक निर्दोष पर खून का इल्जाम नहीं डालने वाला था। तब मूवी का लास्ट और बिग ट्विस्ट आता है। मूवी की स्टार्टिंग में मंजू पर जिस कपल के मर्डर का इल्जाम लगा था, वो मर्डर प्रकाश किया था, मंजू ने नहीं। प्रकाश की भतीजी दूसरी कास्ट में शादी करके भाग गई थी। प्रकाश ऊंच नीच को मानता था, इसलिए दोनों को ढूंढकर मार दिया। तब मंजू उसे देख ली थी, इसलिए प्रकाश उसे भी मारकर बेहोश कर दिया ताकि पुलिस के आने पर पूरा इल्जाम मंजू पर डाल पाए। मंजू ने 28 साल की सजा प्रकाश के जुर्म के लिए काटी थी। तब जज के पास पावर थी और वो मंजू को सजा दिला दिया। केशव की डेथ वाली नाइट शंभू के पास पावर थी, शंभू प्रकाश को फंसा दिया। बट आज अतीत के पास पावर है, वो ही अब इंसाफ कर सकता है कि अब प्रकाश को जेल जाना चाहिए या मंजू को। अतीत अब चेंज हो जाता है और कानून से बाहर जाकर खुद प्रकाश को जेल पहुंचा देता है। पर जेल में प्रकाश बोल रहा था कि ये खून इसने नहीं किया, अगर खून किया होता तो छाती ठोक कर बोलता। तब अतीत सच बताता है कि अपनी भतीजी और उसके हस्बैंड का तो खून किया था, उनके खून की सजा तो नहीं लिया था, तो अभी एक खून की सजा तो काट ले। तब प्रकाश शांत हो जाता है और केशव के खून को एक्सेप्ट कर लेता है और बाहर मंजू और शंभू अपने लाइफ को पीसफुली जीने लगते हैं। इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो गई। तो आपने इस मूवी की एक्सप्लेनेशन को लास्ट तक एंजॉय किया होगा, बट आप लोगों के लिए एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। जो भी एक्सप्लेनेशन आप देखते हो उससे हमारा जो भी रेवेन्यू बनता है वो बहुत ही कम बनता है। हमको टीम को भी सस्टेन करना पड़ता है और वर्क फ्लो भी बहुत अच्छा रखना पड़ता है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना, फिर राइटिंग करना, फिर एडिटिंग करना, फिर आपके सामने कंटेंट को प्रस्तुत करके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ओए में लाना बहुत मेहनत वाला काम होता है और इन्वेस्टमेंट भी जाता है। पर हम लोग और एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए करना चाहते हैं। हमने अभी नया एक इंडस्ट्री पकड़ा है जो कि है शॉपिंग इंडस्ट्री, जहाँ पर हमको पता है कि बहुत ज़्यादा शॉपिंग एंथुसियास्ट जो कि ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वो बहुत बढ़ चुका है ऑफलाइन से। तो हमने एक सर्विस लॉन्च किया है जो कि हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, जहाँ पर आप जाके बहुत कम पैसे में शॉपिंग कर सकते हो। हम क्या कोई सामान बेचते हैं? नहीं। हमारा कोई प्रॉफिट होगा अगर हम प्रोडक्ट बेच देते हैं या आपको चिपका देते हैं? नहीं। हम क्या करते हैं, हमने पार्टनरशिप किया है मिंत्रा के साथ, फ्लिपकार्ट के साथ, अमेजॉन के साथ, ऐसे बेहतरीन ई कॉमर्स साइट के साथ, जहां पर हर कैटेगरी के डिस्काउंटेड कूपन एंड प्रोडक्ट के प्राइस डाउन जब हो जाते हैं हम आपको बता देते हैं। मतलब मोटा मोटी मान के लीजिए डील ब्रेकर जो भी ऑफर्स आते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा पे या बाकी ई कॉमर्स वेबसाइट पे, हमको ये कंपनी वाले बता देते हैं, तो हम ग्रुप में डाल देते हैं। जिसको भी पसंद हो वो जाके खरीद लेता है। आप सोच रहे होंगे कौन ही यूज़ करता होगा? 50,000 लोग ऑलरेडी इसका लाभ उठा रहे हैं। इसी के साथ हमारा सेपरेट और एक ग्रुप है जहां पर हम 99 रुपीज़ के अंदर डील्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा के कुछ टाइम के लिए आते हैं। मान के चलो 1-2 मिनट के लिए नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा टेलीग्राम के थ्रू, और आप ज्वाइन भी टेलीग्राम के थ्रू कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और पिन कमेंट में लिंक आपको मिल जाएगा। आप क्लिक करोगे, 2 विंडो ओपन होंगे। एक होगा सेव पैसा ग्रुप और होगा सेव पैसा ग्रुप 99। आप किसी भी एक ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो या दोनों ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। एक में 99 वाले ऑफर मिलेंगे, एक में लूट डील्स मिलेंगे हर दिन के। 24/7 हम डील पोस्ट करते हैं। मीशो के डील्स, आप भी बहुत ज़्यादा मीशो से शॉपिंग करते होंगे बजट में, तो मीशो के भी डील्स आएंगे, शॉपसीप के डील्स आएंगे, अमेजॉन, मिंत्रा तो आते ही रहते हैं 24/7। इसी के साथ सपोर्ट भी है हमारा। आप जाके मैसेज भी कर सकते हो कि हमको ये प्रोडक्ट चाहिए। इसी के साथ अगर आप हमको ऐसा सपोर्ट करते हो तो क्या होता है, ये कंपनी वाले हमको थोड़ा सा कमीशन देते हैं, जिससे हम ये सारे तामझाम कर पाते हैं, आपके लिए एक्सपेंशन ला पाते हैं, टीम को सस्टेन कर पाते हैं और आगे हमारा काम और भी बेहतर करते हैं। तो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। हमारा और एक जो सर्विस है आप उसमें भी एनरोल करोगे, डिस्क्रिप्शन के लिंक से, पिन कमेंट के लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे और हमको ब्लेस करोगे ऐसे ही, और लाइक करोगे वीडियो को, सब्सक्राइब करोगे चैनल को, और हम आगे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलता है ऐसे एक बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड सी या।